राधे राधे दर्शकों, आज मैं फिर एक नया औषधि के रूप में, एक जड़ी बूटी के रूप में लेकर आया हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। आज कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, सभी के शरीर में 40 साल के बाद कैल्शियम की कमी हो जा रहा है, जिसके चलते अनेकों रोग दिखाई दे रहा है। कमर में दर्द, ठेहुना में दर्द, केहुनी में दर्द, कंधों में दर्द, एड़ी में दर्द। एड़ी का दर्द तो अभी जब भी हो रहा है, डॉक्टर के पास जाने पर डॉक्टर दवा देते हैं, चेकअप करते हैं, उसके बाद कह देते हैं कि एड़ी की हड्डी बढ़ गया है। कमर में कहते हैं कि कमर का हड्डी बढ़ गया है। कमर की हड्डी में गैप हो गया है। रीढ़ की हड्डी बढ़ गया है, तो रीढ़ की हड्डी में गैप हो गया है। तो देखिए, 21 साल के बाद हड्डी कभी बढ़ता नहीं। कभी भी 21 साल उम्र के बाद हड्डी नहीं बढ़ता है। इसमें कैल्शियम की कमी से ही या तो हड्डी जैसे फूल गया, तो फूलने से थोड़ा सा वहाँ पर ऊंचा जैसा दिखाई देगा, बड़ा जैसा दिखाई देगा, और डॉक्टर उसको साबित करेगा कि हड्डी बढ़ गया है, उसे काट कर निकाल देंगे। अनेकों प्रकार के हैं। तो इसका हजारों रोगों का एक ऐसा दवा है जो आपके घर में पाया जाता है, बिना पैसे का, अब बिल्कुल पक्का ठीक होगा। चूना जो आप लोग पान में खाते हैं, खैनी में खाते हैं, तंबाकू में खाते हैं, यह चूना में एकदम बिल्कुल परीक्षित है, परीक्षा किया हुआ है कि 70 वो बीमारी को पूरे कंट्रोल करने का इसमें ताकत है। ऐसे हजारों बीमारी में काम आता है। जिसको आप नहीं जानते हैं वो हो रहा है या शरीर में है वो रोग, उसको भी ये ठीक करता है। अब कहिए कि कैसे यूज किया जाए। तो इसे जिस व्यक्ति को खून के शरीर में कमी हो गया है, हेमोग्लोबिन कम हो गया है, वह अनार के रस में 1 कप अनार के रस या आधे गिलास, कम से कम 100 ग्राम चाहिए, 100 ग्राम अनार के रस में 1 गेहूं के दाना के बराबर चूना घोल करके और उसको खाइए। अगर अनार के रस नहीं तो दाल में 100 ग्राम करीब दाल में 1 गेहूं के बराबर घोल करके उसको पी जाइए। मौसमी के रस में लीजिए। और कुछ नहीं हो तो हल्का सुसुम गर्म पानी में कैसे लेना है, तो सुबह खाली पेट में दाल में ले, या अनार के जूस में ले, या मौसमी के जूस में ले, या पानी के साथ ले। सुबह उठिए, 1 गिलास गर्म पानी कीजिए, 1 गिलास गर्म पानी में 1 गेहूं के बराबर घोल करके और उस पानी को पी जाएगा। वो एक बीमारी नहीं ठीक करेगा, तो जितने शरीर में कमी है सबको पूर्ति करता है। आपको मसूड़े कमज़ोर हो गए, दांत हिल रहे हैं, चूना पीजिए, वे पूरे सख्त हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। दांत में पायरिया लग गया है, 1 गेहूं के बराबर चूना गर्म पानी में घोलकर प्रतिदिन लीजिए, वह ठीक हो जाएगा पायरिया। दांत के दर्द, आपको यदि ठंडा गर्म पानी लगता है वो ठीक हो जाएगा। अगर आपको ठेहुने में, कमर में दर्द है, तो आप 1 गिलास पानी में, सुसुम पानी में 1 गेहूं के बराबर घोलकर प्रतिदिन लीजिए। अब कहें कि कितना दिन लें, तो जिसको दर्द है रेगुलर 1 महीना, उसके बाद 10 दिन गैप करके फिर शुरू कीजिए, फिर 1 महीना। इस तरह से, और क्या,
कि वो हानि करने का चीज़ है, नहीं है। मात्रा सिर्फ ठीक होना चाहिए। 1 गेहूं के बराबर खाना है। अगर मान लीजिए जैसे 1 लीटर पानी में आप कहीं जा रहे हैं, आपको इच्छा है कि उसमें डाल दें, तो 1 चने के बराबर 1 लीटर पानी में घोल करके रखिए और उसको पीजिए। अगर किसी व्यक्ति को, किसी के घर में बच्चे लोग हैं, हर प्रकार के पौष्टिक आहार मिल रहा है, उसके माँ बाप लंबे हैं या नहीं भी है, वह बच्चा लंबा नहीं हो रहा है, उसको पिलाइए, उसको रेगुलर 2 साल तक पिलाइए। वही 2-4 दिन कभी कभी घट कीजिए 1 महीना में। उस बच्चा को जिस तरह की हाइट बढ़ेगा, उसको कहिए स्पीड है, बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा। अगर कोई व्यक्ति मंद बुद्धि है, जो पूरे चालाक बच्चा नहीं है, उसको पिलाइए, उस जो मंद बुद्धि है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर हड्डी को ऐसे ही कोई बीमारी नहीं है, हड्डी को मजबूत रखना चाहते हैं, तो आप प्रतिदिन दीजिए उसे। अगर कोई माँ बनने वाली है, पेट में बच्चे हैं, तो कोई भी डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरी नहीं है। पूरे 9 महीना आप 1 गेहूं के बराबर 1 गिलास पानी में घोल करके और प्रतिदिन दीजिए। कभी भी उसे ऑपरेशन की, सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। पूरी गारंटी है एकदम मेरा कि एकदम जाना नहीं, सीजर नहीं करना पड़ेगा। और क्या कि डिलीवरी समय न बच्चा को तकलीफ होगा, न माँ को तकलीफ होगा, और वह बच्चा जो जन्म ले वो पूरे स्ट्रॉन्ग रहेगा, न कभी सर्दी होगा, न खांसी होगा, न बुखार होगा, और खूब तेज रहेगा। किसी को हमेशा सर्दी खांसी बने हुए रहता है, बुखार लगा हुआ रहता है, या हमेशा लग जाता है, उसे भी बच्चा हो 1 महीने के बच्चे से लेकर बूढ़े तक रहेगा। लेकिन उतना छोटे बच्चे को आप देंगे तो अंदाज नहीं लगेगा, अनुमान नहीं लगेगा। इसलिए हम 1 साल के बात करते हैं कि 1 साल के बच्चे से शुरू कीजिए, बहुत थोड़ा सा दीजिए, और जब 5 साल के हो जाता है तो आधा गेहूं के बराबर 10 साल की उम्र तक के बच्चे को चाहिए। अब 10 साल के बाद वाले को पूरे 1 गेहूं के बराबर 1 गिलास पानी में घोल करके और डेली सुबह पीजिए। अगर गैस का दिक्कत है, हमेशा गैस बनता है, उसे हमेशा दीजिए, गैस की बीमारी खत्म हो जाएगा। एक बीमारी की नहीं है, मतलब 1000 गठिया रोग है। आप 1 गेहूं के बराबर 1 गिलास पानी में प्रतिदिन दीजिए। अगर किसी व्यक्ति को हमेशा खून चढ़ाना पड़ता है, खून की कमी हो जा रहा है, उस व्यक्ति को 1 गिलास अनार के रस में 1 गेहूं के बराबर घोल के दीजिए। उसका शरीर में पूरा खून हो जाएगा और कभी भी उसको खून की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, उसको खून चढ़ाना नहीं पड़ेगा। और किसी रोग में, किसी प्रकार के रोग में कहना नहीं है कि इसमें हमेशा, जैसे मान लीजिए हमेशा सर्दी खांसी जब सीजन चेंज हो जाता है, होता है, या इससे भी हो रहा है, उसको दीजिए। भूख नहीं लगता है, उसको दीजिए। आँख से दिखाई कम देता है या रोशनी कम होते जा रहा है, उसे पिलाइए। किसी भी प्रकार के शरीर में कमी हो, पूछना नहीं है कि इसमें दे या नहीं, हमेशा बस उसको 1 गेहूं के बराबर 1 गिलास पानी में घोल करके लीजिए। किसको नहीं पीना है, सुना, किसको नहीं पीना चाहिए, नहीं खाना चाहिए? जिस व्यक्ति के शरीर में पेट में पथरी बनता या है, पथरी जैसे गोल ब्लैडर में और किडनी में पथरी होता है, तो जिस व्यक्ति को पेट में पथरी हो या पथरी बार बार बन जाता है, उस व्यक्ति को चूना नहीं खाना चाहिए, उसे हानि करेगा। इसके अलावे जितने भी बीमारी हैं, सभी बीमारी में
चुनना फायदा करेगा।